रोटरी एनआईटी ने बेटियों के सपनों को दिए पंख। नरेंद्र गुप्ता छात्राओं को पंख प्रोजेक्ट के तहत 100 साइकिल की वितरित। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद एनआईटी द्वारा अपने पंख प्रोजेक्ट के तहत छात्राओं को 100 साइकिलें वितरित की। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का बेटियों के सपनों को पंख देने के लिए साइकिल वितरण का 1100 साइकिल का आंकड़ा भी पूरा हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जितेंद्र गुप्ता, विनय भाटिया, सीमा मेहता, वीरेंद्र चक्रवर्ती, राजन गेरा, विपिन चंद्रा, अरुण आहूजा, सुधीर, उदय मेहता, जेएस कलसी, नवीन, गुरमीत सिंह, विवेक सूद, योगेश गुप्ता, सचिन जैन, अमित, भाजपा मंडलाध्यक्ष कुलदीप साहनी, राणा भट्टी, वीनू शर्मा सहित अनेक गणमान्यजन मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब एनआईटी के अध्यक्ष वीरेंद्र मेहता ने की। दरअसल कई बच्चियां ऐसी हैं जो आवागमन का साधन न होने के कारण शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे में रोटरी क्लब एनआईटी ने ऐसी बच्चियों के शिक्षा के द्वार को प्रशस्त करने में सहयोग किया। इस मौके पर वीरेंद्र चक्रवर्ती ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साइकिल प्राप्त कर छात्राएं काफी खुश नजर आईं। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने रोटरी एनआईटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से यह क्लब बेटियों के लिए काम कर रहा है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बेटियों के सपनों को पंख मिलेंगे। वहीं डीजी जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस कार्यकाल में प्रोजेक्ट पंख और सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन बेटियों को समर्पित प्रोजेक्ट रहे हैं। उन्होंने इसके लिए वीरेंद्र मेहता व उनकी टीम की प्रशंसा की। इस मौके पर क्लब के प्रधान वीरेंद्र मेहता ने कहा कि विधायक नरेंद्र गुप्ता के सहयोग व डीजी जितेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में उनका प्रयास है कि वह समाज सेवा के अधिक से अधिक कार्य कर सकें और इस कड़ी में क्लब लगातार हर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से बेटियों के लिए कार्य कर रहा है। इस मौके पर कुलदीप साहनी ने कहा कि वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्हें इस तरह के कार्यों के साथ जुड़कर समाज सेवा का मौका मिला है। कुलदीप जी, आप लगातार रोटरी एनआईटी के साथ हर समाज सेवा के कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, क्या कहेंगे सेवा के इस संकल्प को लेकर? जी, ये तो मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे सेवा करने का मौका मिलता है। मुझे रोटरी और जैसा प्लेटफॉर्म मिला सेवा करने के लिए मैं और भाग्यशाली हूँ। अच्छा मानता हूँ कि बहुत अच्छे कार्य में रोटरी जुड़ा हुआ है। जब भी कभी कोई चीज़ आती है, जैसे बच्चों को कोई तकलीफ है, साइकिल चाहिए, साइकिल देना, जब सैनिटरी पैड या और भी अगर हम बात करें रोड ग्रीन बेल्ट डेवलप करने की, रोटरी आगे बढ़ के काम करता है तो अच्छा लग रहा है कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ और सेवा का कार्य जैसे मुझे करने का एक शौक भी है तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली मैं इससे जुड़ा हूँ। सर, एक शुरुआत हुई थी 25 साइकिल से, आज 1100 का आंकड़ा पूरा किया है, कैसा सुखद पल है रोटरी एनआईटी के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए? देखिए, हमारा जो इसमें एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए। हमें देखने में आया है कि जो कई जगहों पे जो बच्चियां जिनके पास साधन नहीं होते, वो डिपेंडेंट रहती हैं स्कूल जाने के लिए, बाजार जाने के लिए अपने घर के बाकी मेम्बर्स की वजह से। कई बार इस वजह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या वो ही सबसे पीछे कर दी जाती है। तो ये हमने जब 25 साइकिल से शुरू किया तो हमें लगा कि इस चीज़ की समाज में बहुत ज़रूरत है और लोगों का उत्साह देख के और जिन बच्चियों को मिला उनको उनकी ज़रूरत समझ के हमने धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को बढ़ाते गए और इसको बढ़ाने में जो हमेशा योगदान रहा वो हमारे रोटरी क्लब फरीदाबाद एनआईटी में जो प्रेसिडेंट है वीरेंद्र मेहता जी, उनकी जो टीम है गिरा जी जो उनके सचिव हैं और पूरे क्लब के मेंबर, उन सबके सहयोग से हम इसको धीरे धीरे सर्विकल कैंसर और ये पंख प्रोजेक्ट आपका लड़ना प्रोजेक्ट रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो आने वाली टीमें होंगी कि किस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाएं? मैम, रोटरी में एक खास बात होती है कि हमारी आगे आने वाली 3 सालों की टीम पहले ही बन जाती है, तो कोई भी अच्छा काम हम कभी रोकते नहीं हैं। और रोटरी ने पोलियो ख़त्म किया, पोलियो में बहुत बड़ा योगदान रहा, तो ये हमारे अंदर है कि जो काम अच्छा है, चाहे उसको आने वाला प्रधान हो या आने वाले गवर्नर हो या आने वाली टीमें हो, वो उसको और बढ़ाएंगे। मेहता जी, क्या कार्यक्रम रहा आज का? आज साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट पंख।
प्रतीक है आज़ादी का, पंख प्रतीक है आत्मनिर्भरता का। तो किसी को पंख देना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे डीजी साहब ने आज 5 रुपये साइकिलें दी है। ये क्रम स्टार्ट हुआ था पिछले साल 25 साइकिल से, उसके बाद 1000 आई, उसके बाद ही 5-6 हमने छोटे छोटे की हैं, जिनमें 50-60 साइकिल और 100 साइकिल डिस्ट्रिक्ट 3011 की तरफ से। रोटरी क्लब एनआईटी लगातार बेटियों को समर्पित प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? सिर्फ इस साल नहीं, सिर्फ इस ईयर नहीं, अगले साल भी मैं इस क्लब में प्रेजेंट हूँ और हमारा जो थीम है वो वीमेन एम्पावरमेंट है। नेक्स्ट ईयर भी आपको इस तरह के और अधिक देखने को मिलेंगे। जितेंद्र गुप्ता जी, बतौर डीजी कितना सहयोग मिला है, क्योंकि बहुत नेतृत्व का बहुत महत्व होता है। ये सब उन्हीं की मोटिवेशन है जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी फाइनेंशियल एड भी बहुत मिली। सर, आज रोटरी क्लब एनआईटी ने एक बार फिर बच्चियों को पंख देने का काम किया है, साइकिलें वितरित करिए, क्या कहेंगे इस प्रयास के लिए? सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से रोटरी क्लब फरीदाबाद एनआईटी के द्वारा अनेक कार्यक्रमों की एक नई कड़ी जुड़ गई है और उसके लिए सभी रोटरी क्लब के पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से सरकार की जो पॉलिसी है अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति का उदय, उसमें एनजीओ के रूप में बहुत बड़ा काम ये संस्था कर रही है। नेताजी जब से प्रेसिडेंट बनने से पहले से ही इस काम में विशेष रूप से लगे हुए हैं और उन्होंने देखा है कि अनेक कार्यक्रम उन्होंने किए, जिसमें 25 साइकिल से जो इन्होंने जर्नी शुरुआत की डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर 1000 साइकिल एक समय में देने का काम किया, जो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही कम पूरे देश में देखने को मिलता है। और आज उसी कड़ी में 1000 को 1100 करने का जो काम किया है बहुत बड़ी बात है। ऐसे समाज की वंचित वर्ग की बच्चियाँ जो स्कूल जाने के लिए बड़ी परेशान रहती हैं, उनको साधन नहीं मिलते, उनको अच्छी क्वालिटी एटलस कंपनी की 100 की साइकिल उन्होंने देने का काम किया, बहुत ही अच्छा काम है। साथ ही साथ मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, अनेक प्रोजेक्टों में एक सर्विकल कैंसर का जो इन्होंने वैक्सीनेशन का काम किया, सरकार के द्वारा भी जिसको प्रोत्साहित किया जा रहा है और हम लोगों ने प्रण लिया सरकार से द्वारा कि हमारे 14 साल तक के बच्चों को सबको वैक्सीनेट करेंगे। इससे पहले ही इन्होंने काम किया, अनेकों हेल्थ किट देकर, किताबें बांटकर हमेशा ये समाज के बीच में जुड़े रहते हैं। मैं इनके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसी तरह से ये और अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं।